नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप गोल्ड फाइनेंस कराने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। यानी कि आपके घर में सोना पड़ा है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दूसरी, अगर आपके पास गोल्ड फाइनेंस करने वाला कोई भी स्टॉक है तो ये वीडियो आपके काम की है। तो एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। रिसेंटली हम सभी ने गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ी करेक्शन देखी है। जैसे कि गोल्ड अपने हाई से करीब 13-14 हजार रुपए गिरता हुआ दिखा, 10-11% की गिरावट आई। 1,33,000 तक के हाई देखे हमने, 1,18,000 हो गया था। हालांकि अभी रिबाउंड आया है, 1,20,500 के करीब ट्रेड कर रहा है अभी। सिल्वर में हमने 1,72,000 तक का भाव देखा था और अभी रिसेंटली 1,40,000 के भी नीचे फिसल गया था। अभी रिबाउंड आया है, 1,45 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन अपने हाई से अभी भी गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी करेक्शन हुई है। अब इस करेक्शन का इंपैक्ट क्या पड़ा, तो सबसे पहले बात करता हूं गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की। क्या फर्क पड़ा? मान के चलो किसी व्यक्ति ने 1,30,000 का जब गोल्ड था तो 1 तोला गोल्ड दिया और उसके बदले फाइनेंस करवाया तो कितने पैसे मिले होंगे? दोस्तों, एक टर्म होता है LTV, यानी लोन टू वैल्यू। तो जितनी वैल्यू आ रही है उसके बदले कितना लोन दिया जाना चाहिए, ये रूल्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी तय है। अब बैंकों के लिए, फाइनेंस कंपनीज के लिए कौन रूल बनाता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के तहत एक नियम है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से कम लोन बांट रहे हो तो आप 85% तक वैल्यू की अमाउंट पे कर सकते हो। यानी अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड कोई गिरवी रख रहा है तो आप उसे 85,000 रुपए तक दे सकते हो। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का गोल्ड आप फाइनेंस कर रहे हो तो आप 80% ही दोगे। यानी कि अगर आप कोई आपसे 5 लाख का आइटम, 5 लाख का आपके साथ गोल्ड किसी ने गिरवी रखा तो आप उसे 80% ही पे करोगे। ठीक है जी, 4,20,000 के समथिंग, यानी कि आप 4 लाख रुपए हुआ एग्जैक्टली देखा जाए तो 5 लाख का 4 लाख हुआ। ठीक है, अगर कोई 5 लाख से ज्यादा का गोल्ड लेने जा रहा है और आपसे पैसे मांग रहा है गोल्ड के बदले में, तो आप उसे 75% ही फाइनेंस करोगे। यानी कि किसी ने 10 लाख का गोल्ड दिया तो 7.5 लाख रुपए ही आप उसे रिटर्न में दोगे। ऐसा इसलिए होता है ताकि कल को गोल्ड के प्राइस में फ्लक्चुएशन हो या फिर वो व्यक्ति पैसा ही देने को तैयार ना हो तो जो कंपनी है, जिसने फाइनेंस किया है, उसके पास एक सफिशिएंट लेवल पे गोल्ड है और फिर वो उसका एंड यूज कर सकता है। ये सारी चीजें थी। अब यहां पे RBI की तरफ से तो ये नियम है, लेकिन गोल्ड कंपनियों ने कुछ कटौती करी है, कुछ बदलाव करा है इसमें। गोल्ड कंपनियों ने देखा कि यार गोल्ड तो बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, तो अब करंट सिनेरियो में वो क्या कर रहे हैं, वो 60% ही वैल्यू दे रहे हैं उनके लोन की, उनके गोल्ड की, माफ कीजिएगा। ठीक है, 60%, 70%, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन चल रही है इस समय। केवल इतना ही नहीं, साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने, देखो गोल्ड हमारे देश में ऑलमोस्ट हर किसी के पास है, वो जॉब करता है, नहीं करता है, क्योंकि पीछे से चला आता है घर के साथ साथ, है ना, तिजोरियों में पड़े रहते हैं, पहनते रहते हैं, लोगों के पास रहता ही रहता है। तो गोल्ड लोन लेने कोई भी चला जाता है। तो अभी गोल्ड कंपनियां ये नहीं देख रही हैं कि गोल्ड दे रहे हैं उसके बदले हम कितना पैसा दे रहे हैं, वो ये देख रही हैं जो व्यक्ति गोल्ड लेके आया है और फाइनेंस कराना चाहता है, एक्चुअली में वो काम क्या करता है, क्या सैलरी है उसकी, क्या वो टाइमली पे कर पाएगा। ये सारी चीजें इस समय गोल्ड फाइनेंस कंपनियां देख रही हैं। अब इसके इन सबका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इन सबका इंपैक्ट हो सकता है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हो सकता है थोड़ा कम लोन बांटे। ऑब्वियस कम बटेगा, पहले आप 80% दे रहे थे, अभी आप 70% दे रहे हो तो 10% तो वैसे ही छूट गया ना। तो ये पहली बात। तो हो सकता है ये क्वार्टर जो अब करंट शुरू हुआ है, Q3, ये जब गोल्ड फाइनेंस कंपनियां नतीजे पोस्ट करेंगी तो आपको कुछ बदलाव दिख सकता है। अब दूसरी बात, गोल्ड जिस हिसाब से टूटा है अभी रिसेंटली 10%, वहीं गोल्ड कंपनियों ने जिन्होंने 1,30,000 के हिसाब से जब गोल्ड को लोन किया होगा तो वो प्रॉब्लम में आ रहे होंगे इस समय। होता क्या है एक्चुअली में, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। आज 1 लाख रुपए गोल्ड का भाव है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए दिया, 85,000 रुपए ले लिया, चला गया घर। अभी थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, गोल्ड का दाम घट के रह गया 90,000 रुपए तोला। तो मेरी वैल्यू तो मैंने 85,000 रुपए ले चुका हूं मैं, ठीक है।
गोल्ड चल रहा है 90,000 रुपए पे, तो 5,000 रुपए का मुझे चपत लग रही है केवल, 2 महीने 3 महीने ब्याज नहीं दूंगा मैं, हो गया 85,000। तो मैं क्या करूंगा, तू ले ले, मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे वापस, ये हो जाता है। इसीलिए लोन टू वैल्यू रेशियो कम रखा जाता है। अब करंट सिनेरियो में क्या है कि वॉलेटिलिटी हाई है बहुत ज्यादा, गिरावट के संकेत और भी दिखने लगे हैं गोल्ड में इस समय, तो गोल्ड कंपनियों ने सारे कायदे कानून अपनाने शुरू करे हैं। अब इसमें अगर आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हो तो आपके लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात जरूरी यह है कि आपको आपके गोल्ड की वैल्यू के सामने इस समय 70% 65% ही लोन मिलने वाला है। दूसरी बात, आपको हो सकता है हाई इंटरेस्ट पे करना पड़े, क्योंकि इस समय वॉलेटिलिटी को देखते हुए गोल्ड कंपनियां आपके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लगा सकती हैं। तीसरी बात, हो सकता है आपसे सैलरी प्रूफ भी लें वो। और अगर आप ऑलरेडी गोल्ड को लोन करा के बैठे हुए हो तो होता क्या है, जैसे आपने कराया था जब गोल्ड लोन तब 80,000 रुपये तोला चल रहा था, आपने 2 साल पहले चलाया था, ठीक है, 1.5 साल पहले, अभी चल रहा है 1,20,000, तो आपको 80,000 के हिसाब से 80% मिल गया होगा, अभी के हिसाब से और ज्यादा बनता है, तो आप टॉपअप करा सकते हो, लेकिन इस समय टॉपअप बंद कर दिया है, ठीक। तो ये कुछ बड़े चीजें बदलाव करते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हो सकता है थोड़े दिन आपको प्रेशर में दिखें। अगर गोल्ड गिरता है और ज्यादा, तो वहीं गोल्ड के प्राइसेस में उछाल आ जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि आप इस समय मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, IIFL फाइनेंस जैसी कंपनियों से थोड़ा सा अभी दूरी बना लें। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जिस हिसाब से गोल्ड वॉलेटिलिटी में है, मेरे को लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच में रहना चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।